एकलव्य विद्या संकुल। वीडियो में आपने कई सारी पहेलियों को जाना, समझा और उसे सुलझाया, और इसमें हमें मज़ा भी बहुत आया। कई नई नई पहेलियाँ हमने जानी और उसे सुलझाने में भी बड़ा मज़ा आया। अब हम इस वीडियो में शब्दार्थ अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास हम करेंगे। तो चलिए पहले हम शब्दार्थ को जानते हैं। तो बाल दोस्तों, शब्दार्थ हमें बड़े ही उपयोगी होते हैं। शब्दार्थ जो है वो उसे समझने से हमें कोई भी पाठ, वाक्य, कविता में जो शब्द दिए गए होते हैं उसके अर्थ जानने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए अब हम कुछ शब्दार्थ समझते हैं। पहला है पहेली। तो पहेली यानी समस्या। तो पहेली का एक अर्थ होता है समस्या, जिसमें कुछ ऐसे अलग से बताया गया होता है। ये समस्या ऐसी होती है जिसे घुमा फिरा कर हमारे सामने रखते हैं और हमें उसे सुलझाना होता है। उसके बाद है तन। तन यानी शरीर। तो तन यानी कि शरीर। तो शरीर को हम एक दूसरा शब्द भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काया। तो तन का दूसरा अर्थ होता है शरीर और काया। उसके बाद है हस्त। हस्त यानी कि हाथ। तो बाल दोस्तों, हस्त का एक अर्थ होता है हाथ। तो ऐसे एकदम से हाथ नहीं लिखते हैं, लेकिन हस्त ऐसे घुमा फिरा कर बोलते हैं हस्त। तो हमें कई बार ऐसे हम सोच में हम पड़ जाते हैं कि हस्त का अर्थ क्या होता होगा। तो हस्त का अर्थ होता है हाथ। उसके बाद है भूतल। तो भूतल यानी कि पृथ्वी, धरती, पृथ्वी की सतह। सतह यानी कि जो उसका ऊपर का पड़ होता है, सबसे पहला पड़ हम कहते हैं, स्तर कहते हैं, तो उसे सतह भी बोलते हैं। तो बाल दोस्तों, भू यानी कि पृथ्वी, और तल यानी कि उसकी जो उसका स्तर होता है, सतह होता है। तो इसलिए भूतल का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती और उसकी सतह। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने शब्दार्थ को समझा। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न है, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो सारे वाक्य दिए गए हैं उसमें से कुछ फल और सब्जियों के नाम है जिन्हें हमें ढूंढना है। जैसे कि इसमें से आम को ढूंढा है और यहाँ पे लिखा है। तो चलिए अब हम इन वाक्यों को समझते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है जिसमें लिखा है, उधर आ मत जा। उधर आ मत जा। तो बाल दोस्तों, इसमें से एक फल का नाम ढूंढा है आम। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं आम को ढूंढा है और उसको यहाँ पे लिखा है। तो बाल दोस्तों, हमें भी इस तरह इन वाक्यों में से सब्जी और फल के नाम ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, मैं इन फल और सब्जियों के नाम बोलूँगी और आप अपने बुक में लिखना। आगे देखते हैं, अंदर आ लू लग जाएगी। अंदर आ लू लग जाएगी। तो बाल दोस्तों, इसमें से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शब्द मिलता है आलू। तो ये जो शब्द है वो एकदम बंद ऐसे अच्छे से लग रहा है कि ये सब्जी का ही नाम है आलू। तो इसे हमें यहाँ पे लिखना है आलू। तो आलू एक सब्जी है। और अब इसके बाद हम आगे का देखते हैं वाक्य।
जयपाल कल आया था। जयपाल कल आया था। तो बाल दोस्तों यहाँ पे जयपाल एक शब्द है, कल एक शब्द है, आया ये शब्द है और था ये भी एक शब्द है। तो इसमें से हमें सब्जी का कौन सा नाम मिलेगा? तो उसमें से हमें मिलेगा ये पाल का पीछे का और कल का क, इसमें से हमें मिलेगा पालक। तो बाल दोस्तों इस तरह पालक भी एक सब्जी है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो पालक। उसके बाद का है संतराम आ गया। संतराम आ गया। तो बाल दोस्तों इनमें संतराम भी एक शब्द है, आ शब्द है और गया शब्द है। तो इसमें से हमें कौन सा फल या सब्जी का नाम मिलेगा? तो आइए हम देखते हैं। इसमें से हमें मिलेगा संतरा। संतरा एक फल है, आप सबने भी खाया होगा, उसका जूस भी पिया होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि संतराम में से म हटा दे तो हो जाएगा संतरा। अब आगे बढ़ते हैं। शैलजा मुनमुन से मिली। शैलजा मुनमुन से मिली। तो इसमें हम देख सकते बाल दोस्तों, शैलजा कोई लड़की का नाम है और मुनमुन भी लड़की का नाम है, से शब्द है और मिली वो भी एक शब्द है। तो इसमें कौन सा फल या सब्जी मिलेगा? तो इसमें हम शैलजा से जा निकाल दे और मुनमुन से का आगे का मुनमुन मुन ले ले तो हो जाएगा जामुन। तो बाल दोस्तों जामुन भी एक फल है जो जामुनी रंग का होता है और ज़्यादातर बारिश के समय में मिलता है। तो इसमें हमें नया एक फल का नाम मिला जामुन, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद का है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो बाल दोस्तों इसमें कितने सारे शब्द है? तो कि फैला हुआ एक शब्द है, हुआ शब्द है, काम शब्द है, अब शब्द है, सिमट शब्द है, रहा शब्द है। तो इसमें से हम सिमट में से मट और रहा में से र निकाल ले तो हो जाएगा मटर। मटर। तो मटर जो है वो एक सब्जी का नाम है और कई सारी चीज़ों में मटर का उपयोग भी होता है, जैसे कि मटर पनीर, फिर समोसे में भी मटर का उपयोग होता है, फिर मटर का अलग से सब्जी भी बनती है और उसका साग भी बनता है। तो बाल दोस्तों इस तरह मटर एक सब्जी का नाम है और उसे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो आप सबको ये जो वाक्य में से फल और सब्जी का नाम ढूंढने में मज़ा आया? तो आप भी इस तरह कुछ वाक्य बनाकर उनमें से फल सब्जियों के अलावा कुछ मिठाई के नाम भी उसमें रख सकते हैं। फिर उसमें आप कुछ कपड़ों के नाम, कलर के नाम भी रख सकते हैं। तो इस तरह आप कुछ अलग वाक्य बनाकर इस तरह नया तरीका अपना सकते हैं अपना ज्ञान ढूंढने का। चलिए अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों दूसरा प्रश्न, चित्र पहेलियां ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित हैं। तो बाल दोस्तों आप तो देखिए इसमें तो कोई भी ऐसे अच्छे से नहीं दिख रहा है कि कौन सा पशु किसके अंदर किसके ऊपर ऐसे चित्रित किया गया है, कौन सा पक्षी है। तो चलिए अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पक्षी है और कौन सा प्राणी है। तो आइए अब हम ध्यान से एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख सकते हैं कि ये है बगुला, फिर यहाँ पे ये देखिए ये है बतख। तो देखिए बाल दोस्तों किस तरह हमें ये ध्यान से देखना पड़ता है। ये है कछुआ, उसके बाद ये है गाय, उसके बाद
यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे हंस है, फिर ये यहाँ पे कुत्ता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मगरमच्छ है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हिरन है, ये मगरमच्छ है यहाँ पर। तो बाल दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे ये तोता है, ये हाथी है, फिर उसके बाद यहाँ पे मगरमच्छ है। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने इस चित्र पहेली के सभी प्राणी पक्षी को हमने ढूंढा और एक एक करके देखा। तो आप सब इन सब को याद रखना और इन सब प्राणी और पक्षियों के नाम अपनी बुक में लिखना। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है और यहाँ पे ये जो सारे शब्द दिए गए हैं उसके हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो चलिए अब हम इन शब्दों के वाक्य प्रयोग जानते हैं। तो पहले उदाहरण जानते हैं। उदाहरण में पर्वत शब्द दिया गया है और उसका वाक्य भी बनाया गया है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो बाल दोस्तों, अब हम पहले जानेंगे पहला जो शब्द है पेड़। तो इसका वाक्य होगा पेड़ का, मेरे घर के पास नीम का पेड़ है। मेरे घर के पास नीम का पेड़ है। उसके बाद है दूसरा शब्द नदी। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब हम देखेंगे तीसरा शब्द है आम। तो इसका वाक्य होगा, आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। उसके बाद है चौथा शब्द हाथ। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। उसके बाद है मकान। तो उसका वाक्य होगा, हमारा मकान बहुत बड़ा है। हमारा मकान बहुत बड़ा है। उसके बाद है छठा शब्द खिलौना। ये खिलौना बहुत अच्छा है। ये खिलौना बहुत अच्छा है। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सभी शब्दों को एक एक करके जाना और उसका वाक्य में प्रयोग भी किया। तो आप भी इस तरह कुछ नए शब्द लेकर उसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और नए नए वाक्य बना सकते हैं। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। हाँ तो बाल दोस्तों, अब चौथा प्रश्न है, 8 अंतर बतलाओ जल्दी, दिखाओ अपनी अक्लमंदी। 8 अंतर बतलाओ जल्दी, दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। तो इन दोनों में से हमें 8 अंतर ढूंढकर दिखाने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला अंतर है ये। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 खाने वाला ये ऊपर हम देख सकते हैं, ये जो घर के ऊपर टंकी जैसा कुछ दिख रहा है वो यहाँ पे 4 ही है और यहाँ पे 5 रखा हुआ है। तो ये पहला अंतर है। उसके बाद है दूसरा अंतर, यहाँ पे ये खिड़की।
यहाँ पे 2 खिड़कियाँ है और यहाँ पे एक ही खिड़की है। उसके बाद का तीसरा अंतर है ये चाचा की मूंछ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी मूंछें चित्रित की गई है और यहाँ पे उनकी मूंछें चित्रित की गई नहीं है। उसके बाद का चौथा अंतर है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस चित्र में पक्षी उड़ रहे हैं और यहाँ पे तो पक्षी है ही नहीं, एक भी पक्षी नहीं दिखाई दिया है। तो ये होगा हमारा चौथा अंतर। उसके बाद पांचवा अंतर ढूंढते हैं। पांचवा अंतर होगा यहाँ पर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 खाने दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक ही है, देखिए। उसके बाद का है छठा अंतर। छठा अंतर होगा ये इस अंकल की गले की टाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काले रंग की टाई है और यहाँ पे टाई में कलर ही नहीं किया है, पूरा का पूरा सफ़ेद टाई ही रखा है। उसके बाद का सातवां अंतर है ये इस अंकल के शर्ट में कॉलर ही चित्रित नहीं की गई है, जबकि यहाँ पे उनके शर्ट में कॉलर चित्रित की गई है। देखिए, ये शर्ट में गले के पास जो कॉलर होती है वो नहीं है। उसके बाद है आठवां अंतर है ये, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आठवां अंतर है। यहाँ पे ज़्यादा घास चित्रित की गई हुई है और यहाँ पे कम घास चित्रित की गई है, इसलिए ये होगा हमारा आठवां अंतर। उसके बाद है एक नौवां अंतर भी मैंने ढूंढा है। देखिए, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ पे नहीं है, तो ये होगा हमारा नौवां अंतर। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने 8 अंतर बतलाने को कहा था, लेकिन हमने 9 अंतर ढूंढे हैं। तो इस तरह आप भी कोई एक जैसी दो चित्र लेकर उसमें से कुछ अंतर ढूंढने वाली कोई ऐसे रमत होती है, गेम होती है, वो आप खेल सकते हैं और उसमें मज़ा भी आता है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो 5वां प्रश्न बाल दोस्तों, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो वाक्य दिए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं और उसके हिसाब से हमें इस कोष्टक में उसका शब्द लिखना है। तो चलिए, पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। किसी को जाने के लिए कहना। किसी को जाने के लिए कहना। तो हम किसी को जाने के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं ना, जा, चल जा यहाँ से। तो इसमें आएगा जा। तो बाल दोस्तों, आप अपनी नोट में लिखना, यहाँ पे आएगा जा। उसके बाद दूसरा है जीवन प्राण। तो बाल दोस्तों, जीवन प्राण को और हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जान। तो कई बार हम कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे प्राणों से भी प्यारा है, या फिर मेरा बेटा मुझे जान से भी प्यारा है, मेरा बेटा मेरा जीवन है। तो ऐसा हम सब बोलते हैं। तो ऐसे जीवन और प्राण का दूसरा शब्द होगा जान। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे जान। उसके बाद का जो वाक्य है वो है राजा जनक की पुत्री। राजा जनक की पुत्री। तो बाल दोस्तों, राजा जनक की पुत्री का नाम है जानकी, जो कि सीता माता का ही एक नाम है। सीता माता का दूसरा नाम जो है वो जानकी था, क्योंकि उनके पिता का नाम था जनक। तो इसलिए राजा जनक की पुत्री का नाम, तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा जानकी। उसके बाद है चौथा वाक्य, प्राणी पशु जीवधारी। प्राणी
पशु जीवधारी। तो बाल दोस्तों, जो प्राणी पशु होते हैं उन्हें हम एक और नाम से भी बुलाते हैं और वो है जानवर। तो बाल दोस्तों, तो जानवर को प्राणी पशु और जीवधारी भी कहते हैं और इन सब का जो उचित शब्द होता है वो होगा जानवर। तो इस तरह हम देखते हैं बाल दोस्तों, पहले में आया था जा, उसके बाद जान, फिर जानकी और जानवर। तो बाल दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे जो है वो एक प्रास बना था जा का। तो इस तरह इसे हम समान प्रास वाला शब्द भी, समान प्रास वाले शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले आया जा, फिर जान, जानकी और जानवर। चारों शब्दों में सबसे पहले का जो अक्षर आया वो था जा। तो जा जो है वो सब में पहले आया, इसलिए वो समान प्रास वाले शब्द बन सकते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह आप कुछ ऐसे वाक्य लेकर ऐसे शब्द नए बना सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बाल दोस्तों, अब हम छठा प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बाल दोस्तों, ये जो वर्ग पहेली है उसमें से हमें सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो जिसमें से, ऐसा शब्द ढूंढकर हमें लिखना है। तो बाल दोस्तों, मैं आपको इस वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढ दूंगी और आपको अपनी बुक में लिखना है। तो आप सब ध्यान से सुनना। तो पहला है मधु। तो यहाँ पे हम देख सकते कि ये है मधु, यहाँ पे लिखा है। मधु का अर्थ होता है मीठा भी होता है और मधु का दूसरा अर्थ होता है मध भी होता है। उसके बाद है बादल। तो बाल दोस्तों, जब बारिश का समय होता है तो आसमान में कई सारे बादल छाते हैं। तो ये बादल किसी लड़के का नाम भी हो सकता है और बारिश वाले भी बादल हो सकते हैं। उसके बाद का है सरल। तो बाल दोस्तों, सरल यानी कि जो एकदम सरलता से हो जाए, जिसमें कोई रुकावट ना आए और एकदम जल्दी से जो काम हो जाए, तो उसे कहते हैं सरल। उसके बाद है सावन। तो बाल दोस्तों, सावन शब्द जो है वो किसी लड़के का नाम भी हो सकता है और सावन का दूसरा अर्थ होता है बारिश। और बारिश का समय और सावन ये एक महीने का नाम भी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जेठ, आषाढ़, सावन, भादरवा, तो ये सब हम बोलते हैं। तो सावन जो है वो एक लड़के का नाम हो सकता है। फिर एक महीने का हिंदी महीने का नाम है, जैसे श्रावण का नाम हिंदी में सावन बोला जाता है। अब हम आगे का देखते हैं, तीर्थ। तो बाल दोस्तों, तीर्थ जो है वो एक लड़के का नाम भी हो सकता है और हम बोलते हैं कि तीर्थ धाम। तो जब हम ऐसे यात्रा करते हैं, जैसे द्वारिका की, अमरनाथ की, तो इस तरह ये जो हम यात्रा करते हैं तो उसे तीर्थ कहते हैं। जो जो तीर्थ धाम होते हैं, बहुत ही प्रचलित मंदिर होते हैं, तो उसकी यात्रा करना यानी कि तीर्थ करना ऐसा कहा जाता है। उसके बाद का शब्द है धूल। तो बाल दोस्तों, धूल जो है वो मिट्टी होती है, जो हवा के साथ ऐसे मिट्टी उड़ती है, तो उसे हम धूल भी कहते हैं। उसके बाद का है मामा। मामा, तो मामा जो है वो हमारी मम्मी का भाई होता है, भाई होते हैं। तो मामा जी जो है वो हमें बहुत प्यारे होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा मन हमारे मामा जी के घर जाने का ही होता है। तो ये जो मामा है वो हमारे मम्मी के भैया होते हैं। उसके बाद है नदी। तो बाल दोस्तों,
नदी को हम सरिता भी कहते हैं। तो नदी जो है वो कई सारी नदियाँ होती है और नदी अपने साथ कई सारा पानी लेकर आती है और नदी का पानी बहुत मीठा भी होता है। उसके बाद है सार्थ। तो बाल दोस्तों, सार्थ यानी कि जो जिसमें कुछ अच्छा सा अर्थ निकले तो उसे सार्थक कहते हैं। उसके बाद है दल। तो बाल दोस्तों, दल यानी कि जो एक साथ समूह होता है, जैसे कि सैनिकों का दल, उसमें भी वायु दल आता है, भूमि दल आता है, फिर हवाई दल आता है। तो ये जो दल है वो एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इससे हमें एक समूह का संकेत मिलता है। तो दल यानी कि समूह भी हो सकता है। उसके बाद ये सारे हमने जो शब्द है वो ढूंढे और उनका अर्थ भी जाना हमने। तो बाल दोस्तों, ये जो सारे शब्द है वो आपको याद रखने हैं और अपनी बुक में लिखने हैं। तो मैंने आप सबको ये जो सारे प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो याद रखकर अपने होमवर्क में लिख लेना। वंदे मातरम।